डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आज हम आपको चैप्टर सेकंड का पार्ट 5 स्टडी कराने चल रहे हैं। बी केयरफुल एंड स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लिव्स ऑफ द पास्टोरलिस्ट्स। माने पशुपालकों को जीवन को किस प्रकार से इन सभी परिवर्तनों ने प्रभावित किया, आज हम इसके बारे में आपको बतलाएंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि पशुपालकों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू किए गए और उन प्रतिबंधों के कारण हमारे पशुपालक या जो बंजारे थे उन पर अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए। तो हाउ डिड दीज चेंजेज अफेक्ट द लिव्स ऑफ पास्टोरलिस्ट्स के अंतर्गत ये बताया जाएगा कि इन प्रतिबंधों से पशुपालकों के जीवन किस प्रकार प्रभावित हुए। The changes brought about the colonial government affected the lives of the pastoralists in the following ways. उपनिवेशकीय सरकारों के द्वारा पशुपालकों पर लगाए गए प्रतिबंध से उनका जीवन निम्नांकित प्रकार से प्रभावित हुआ। Although the pastoral communities never formed their own states, यद्यपि पशुपालक संगठनों ने अपना स्वयं का कोई क्षेत्र कभी भी निश्चित नहीं किया था, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरागाह की तलाश में हमेशा भ्रमण करते रहते थे। विद द एडवेंट ऑफ कॉलोनियल रूल, पास्टोरल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट वेयर रिस्ट्रिक्टेड। माने उपनिवेशकीय शासकों के आगमन के साथ ही तथा अनेक प्रकार के नियमों के इम्पोज्ड होने के साथ ही पशुपालकों की आय तथा उनकी स्वच्छंदता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लागू हो गए। उन्हें एक निश्चित क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य किया गया। उनके लिए सीमाएं निर्धारित की गईं। दूसरा पॉइंट है, न्यू बाउंड्रीज ऑफ दीज स्टेट्स आल्सो रिस्ट्रिक्टेड फ्री मूवमेंट फॉर दीज पेस्टोरल ग्रुप्स। The herders were constrained to stay within the area allotted them or pay a heavy fine or see their livestock being confiscated। जो सीमाएं इनके लिए बनाई गई थीं, यदि उससे बाहर इनके जानवरों के झुंड या मवेशी जाते थे तो इन पर अनेक प्रकार के जुर्माने लगाए जाते थे या इन्हें दंडित किया जाता था। इस प्रकार उनके भ्रमण पर ये प्रतिबंध लगा दिए गए। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत उपनिवेशियों ने अनेक प्रकार का विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें कृषि योग्य भूमि का विस्तार भी था। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही जो फसलों की डिमांड बढ़ी तो उन्होंने बहुत से क्षेत्रों को कल्टीवेशन एरिया के अंतर्गत निर्धारित कर दिया। न्यू स्कीम्स ऑफ इरिगेशन वेयर फॉर्मुलेटेड दैट ब्रॉट इवन ड्राई लैंड अंडर कल्टीवेशन। सिंचाई के अनेक नए नए संसाधनों को क्रियान्वित किया गया और अनेक वीरान क्षेत्रों को, सूखी भूमियों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया।
And the next fourth, the Forest Act imposed certain bans and directly affected the supplementary activities and sources of income for the pastoralists. These included a ban on hunting and trade in ivory, etc. They deprived the pastoralists of their added income. तो जंगल अधिनियम के द्वारा या जंगल फॉरेस्ट एक्ट के द्वारा पशुपालकों के लिए उनके आय के अनेक स्रोतों को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया गया, जिसके अंतर्गत उनके शिकार करने को भी प्रतिबंधित किया गया और इवोरी के व्यवसाय आदि को भी प्रतिबंधित किया गया। इस प्रकार उनके आय का जो साधन था, जो माध्यम था, वो भी हतोत्साहित हुआ। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के प्रतिबंध उन पर लगाए गए। पेस्टोरल जोन्स को कम कर दिया गया, कृषि योग्य भूमि को बढ़ावा दिया गया, जो उपनिवेशकों के लिए आय का मुख्य स्रोत था। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए और उनमें भी कुछ जो धनी उपनिवेशक थे, धनी पशुपालक थे, उन्होंने नियमों के अंतर्गत कुछ अपने लिए ज़मीनें खरीदना शुरू किया। अपने ही बिरादरी के, अपने ही भ्रमणकारी साथियों के ज़मीनों को उन्होंने खरीदा और इस प्रकार से some became settled peasants cultivating land, और उनमें से कुछ भूमियों पर कृषि योग्य भूमि जो बनाई गई थी उस पर किसानों को बसा दिया गया। Some borrowed money from money lenders to survive, और इस प्रकार पशुपालकों को अपनी जीविका चलाने के लिए या जीवित रहने के लिए मनी लेंडर्स से या जिमीदारों से उन्हें धन लेना पड़ता था। तो द pastoralists not only continued to survive but their numbers have expanded over the years. जो पशुपालक थे वे जीवित रहने के लिए निरंतर संघर्ष ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वर्षों में उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ गई। When pasture lands in one place was closed to them, जब उनके लिए चरागाह का एक स्थान प्रतिबंधित कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, they changed the direction of their movement, वे अपनी जीविका चलाने के लिए दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन कर देते थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, पास्टोरलिज्म इन अफ्रीका। पास्टोरलिज्म इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो पशुपालक थे उनका जीवन कैसा था, उनकी संख्या क्या थी, अब इसमें ये पढ़ेंगे आप। About 22 million Africans are involved in some kind of pastoral activity for a living. लगभग 22 मिलियन अफ्रीकी जो थे वे अपनी जीविका के लिए पेस्टोरल एक्टिविटी में ही सम्मिलित थे। मोस्ट ऑफ देम लिव इन सेमी एरिड एरियाज रेजिंग कैटल, गोट्स, शिप, डंकीज एंड कैमल्स। और वे जो थे वे अपने मवेशी, बकरियां, भेड़, गधे, ऊंट आदि को पालकर अपना जीवन यापन करते थे। और उनमें से कुछ समूह ऐसे भी थे जो अपने आप को अन्य माध्यमों से भी, जैसे बेडून्स, वेरवर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कारा, कुछ इस प्रकार के भी संगठन थे
and the lives of African pastoralists have also changed dramatically from the colonial period to the post-colonial period. अफ्रीका के रहने वाले जो पशुपालक थे वे भी उपनिवेशिकीय अवधि में विशेष रूप से अपने जीवन को परिवर्तित किए। द मसाई ऑफ अफ्रीका जो थे अफ्रीका में रहने वाले मसाई समुदाय, दे आर मेनली फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका इन केन्या एंड तंजानिया। वे मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के तान्या और तंजानिया में पाए जाते हैं। विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियन settlers and the good grazing grounds were taken over by the European settlers. यूरोपीय उपनिवेशकों के आगमन के साथ ही जो अच्छी चरागाह के रूप में प्रयोग की जाने वाली भूमि थी, वे उस भूमि को यूरोपियों के द्वारा उनके रहने के लिए हथिया ली गई थी, ले ली गई थी। एंड द मसाई लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन, और मसाइयों के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था बट टू ऑक्यूपाई द स्मॉल एरियाज इन साउथ केन्या एंड नॉर्थ तंजानिया। फिर वे केवल साउथ केन्या और उत्तरी तंजानिया के छोटे से ही क्षेत्र में फैलकर रह गए थे। दीज एरियाज वेयर कैरेक्टराइज्ड बाई अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पास्चर्स। ये क्षेत्र जो थे वे अनिश्चित वर्षा वाले और पिछड़े चरागाह के रूप में जाने जाते थे। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई मसाई इज इन द लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड एंड लैंड फॉर गेम रिजर्व। एक समस्या समाप्त नहीं हुई कि दूसरी समस्या के रूप में मसाइयों को उसका सामना करना पड़ा और जो उनकी चरागाह की भूमि थी उसे भी एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और कुछ भूमि को उन्होंने खेल आदि के लिए आरक्षित कर दिया। इस प्रकार से आपने देखा कि अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। तो अब इस चैप्टर को आप लोग अध्ययन कीजिए और चलिए कॉपी और पेन निकालिए और कुछ क्वेश्चन नोट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए और बुक ले करके इसकी रीडिंग कीजिए, तभी आपकी समझ में कुछ आएगा, अदरवाइज फिर नहीं आएगा। सभी बच्चों ने निकाल लिया कॉपी, नोट कीजिए क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द pastoralists inhabiting the mountains of India. Second question, how did the Forest Act change the life of the pastoralists? Third question, discuss the factors on which the life of pastoralists depend. When was the Criminal Tribes Act passed and affected to the forest tribes? And the next fifth question, how did the Masai of Africa change their lives and where they are mostly found? इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप फाइंड कीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और बुक से अध्ययन कीजिए, तभी आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर अब हम यहीं आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे आपको हम फिर मिलेंगे। वेल डन।